तो गाइज आईफोन 15 को रिलीज हुए 6 महीने हो चुके हैं, 5 से 6 महीने और रह चुके हैं। अब बस आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स रिलीज हो जाएंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप देखोगे, आपको आईफोन 15 की जो नॉर्मल सीरीज है उसके ऊपर भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 70,000 69,000 के आसपास आपको उसका बेस मॉडल 128 GB वाला आईफोन 15 देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम बाद गाइस बिग बिलियन डेज की सेल आ जाएगी, अभी और सेल्स वगैरह आएंगी, उसके अंदर आपको और प्राइस ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, कैशबैक्स देखने को मिलेंगे। फिर आईफोन 16, 16 प्रो लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद बिग बिलियन डेज की सेल आ जाएगी। तो तभी मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं मैं इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आप इस टाइम पे एक नया आईफोन लेने का सोच रहे हो तो क्या आपको आईफोन 15 अभी लेना चाहिए, या हो सकता है बिग बिलियन डेज पे लेना चाहिए, या जब थोड़ा सा और उसका प्राइस ड्रॉप होगा आपको तब लेना चाहिए, या फिर आपको आईफोन 16 जो नया वाला आएगा आपको वो लेना चाहिए। तो देखो, मैं कुछ चीजों की बात करता हूं। आईफोन 15 एक बहुत ही बढ़िया आईफोन है। इस साल का जो आईफोन 15 था, जो नॉन प्रो वाला आईफोन 15 है, उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले। आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला, आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिला जो 14 प्रो में इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको ब्राइटनेस डिस्प्ले की बहुत ज़्यादा देखने को मिली 2000 निट्स तक की, आपको बेजल्स छोटे देखने को मिले, आपको एक पीछे से फ्रॉस्टेड बैक देखने को मिली, ग्लास जो होता है बैक साइड का, उसके बाद आपको एक राउंडेड एजेस देखने को मिली, आपको USB-C देखने को मिला, आपको A16 बायोनिक चिप 5 कोर GPU के साथ देखने को मिली। तो अगर आप देखो तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स आईफोन 15 के अंदर देखने को मिले और बहुत लोगों ने आईफोन 15 खरीदा है। उसकी प्राइस भी वही थी, सेम 80,000 जब वो लॉन्च हुआ था, पिछले आईफोन 14, 13 की प्राइस जैसे। तो बहुत सारे लोगों ने आईफोन 15 को लिया। अब जब वो बिग बिलियन डेज पे आएगा तो वही 54, 55,000, 53,000 के आसपास उसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है 2-4 हजार ऊपर भी हो, क्योंकि इस बार का फोन थोड़े से ज्यादा फीचर्स के साथ आया था। बट अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो बिग बिलियन डेज पे यूजुअली यही प्राइस हमें हमेशा देखने को मिली है। बाकी अगर हम आईफोन 16 की बात करें तो अभी तक हमें जो थोड़े बहुत रूमर्स बाहर देखने को मिले हैं रिलायबल सोर्सेज से, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि आपको एक नई चिप देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली A18 चिप आपको देखने को मिलेगी। A18 प्रो नहीं होगी, वो प्रो मॉडल्स में आएंगी, बट आपको A18 चिप देखने को मिलेगी। आपको कैमरा का डिजाइन इस बार फिर से वर्टिकल देखने को मिलेगा, ताकि आईफोन 16 भी स्पेशल वीडियोस को रिकॉर्ड कर सके, जैसे आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स कर सकते हैं। आपको रैम ज्यादा देखने को मिलेगी, 8 GB तक की। आपको बेजल्स और छोटे देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी, आपको एक्शन बटन देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड आईफोन 16 के मॉडल्स के अंदर। तो ये कुछ फीचर्स है जो अभी तक हमें पता है कि हमें आईफोन 16 के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और उसकी प्राइस भी एक्सपेक्टेड यही रहेगी कि 80,000 पे ही वो लॉन्च होगा। कैशबैक्स वगैरह लगा के आपको 75,000 तक का मिलेगा HDFC का लॉन्च डेट पे। बट गाइस, क्या अभी 6 महीने और वेट करना सेंस मेक करता है आईफोन 16 के लिए? इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मॉडल्स की बात कर रहे हैं। अगर आप आईफोन 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स का सोच रहे हो, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये गाइड करना चाहता हूं कि अगर आपको आईफोन 15 अभी लेना है, आपको जरूरत है, आप एक नया फोन लेना चाहते हो, तो क्या आपको अब आईफोन 16 तक का वेट करना चाहिए, या आपको आईफोन 15 अभी ले लेना चाहिए? तो गाइस, मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर दूंगा एक फीचर के बारे में डिस्कस करके, जो हो सकता है और बहुत हाई चांसेस है कि आपको आईफोन 16 में भी शायद नहीं देखने को मिले, और वो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर ये एक फीचर ने एक सबसे बड़ा गैप क्रिएट किया है प्रो वेरिएंट्स के कंपैरिजन में, और इस साल भी अभी तक कोई रूमर ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको आईफोन 16 के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कुछ टाइम में अगर कोई रूमर आता है, एक रिलायबल सोर्स है, तो वो हम बाद में बात कर सकते हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी रूमर्स आ रहे हैं, 120 हर्ट्ज हमें नहीं लगता कि हमें बेस जो अपना स्टैंडर्ड आईफोन 16 है उसके अंदर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको आईफोन 16 के अंदर कुछ कैमराज में इंप्रूवमेंट, कुछ वीडियो कैमरा में इंप्रूवमेंट, बाकी जैसे कुछ चीज़ें मैंने बोली, आपको बेटर रैम मिल सकती है, आपको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कैमरा का पीछे देखने को मिल सकता है, बेजल्स आपको थोड़ी सी और पतली देखने को मिल सकती है, ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिल सकती है, फास्टर चिप आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर मैं आज आपसे एक बात पूछूं कि हाँ, ये फीचर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, आईफोन 15 के ऊपर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके आईफोन 16 को लो, तो वो चीज का आंसर तो गाइज आप ही दे सकते हो, और वो ही आंसर आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आज आपको आईफोन 15 लेना चाहिए या आपको आईफोन 16 का वेट करना चाहिए। मैं पर्सनली अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे होता तो मैं शायद अभी एक आईफोन 15 ले लेता, अनलेस मुझे 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले से फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले से फर्क पड़ता तो मैं वेट करता एक बार ये होप में कि शायद 90 हर्ट्ज तक का एटलीस्ट हमें डिस्प्ले आईफोन 16 में देखने को मिले। उसके भी चांसेस वैसे कम ही है, बट फिर भी मैं होप में वेट करता। लेकिन अगर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता
तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको आईफोन 16 जो स्टैंडर्ड मॉडल होने वाला है उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे कि वो आईफोन 15 से कुछ बहुत ही ज़्यादा बेटर फ़ोन होगा। उल्टा मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूंगा, अगर आपको भी इतनी इमरजेंसी और इतनी ज़रूरत नहीं है तो वेट करो। ऑलरेडी आईफोन 15 आपको 69-70,000 के आसपास अब देखने को मिल रहा है, कैशबैक वगैरह लगा के थोड़ा और नीचे हो जाता है। अगर आप थोड़ा और वेट करो, अगर आप बिग बिलियन डेज तक का, भी मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, बट अगर आप तब तक का वेट कर लोगे तो आपको आईफोन 15 एक बहुत ही स्टील डील में मिलेगा उस टाइम पे, और तब तक आईफोन 16 भी आ जाएगा तो आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे। बट अगर आज आप आईफोन 15 लेना चाहते हो सकता है आपको बहुत ज़रूरी है एक नया फ़ोन लेना, या आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आपका मन कर रहा है, तो आप आराम से आईफोन 15 ले सकते हो। ऑनलाइन अलग अलग पोर्टल्स पे देखो, जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिला वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बट अगर आपको अभी इमरजेंसी नहीं है तो आईफोन 15 को एक बार अच्छी प्राइस ड्रॉप आने दो, उस टाइम पे लेना। बाकी आईफोन 16 और आईफोन 15 के जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होंगे उसके अंदर आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। अभी तक तो हमें र्यूमर्स और लीक्स वही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईफोन 15 एक काफ़ी बड़ा अपग्रेड था आईफोन 14 और आईफोन 13 के ऊपर। तो इस साल हो सकता है कि आपको इतने ज़्यादा बड़े फीचर्स आईफोन 16 में ना देखने को मिले, छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो उसको एक बेटर फ़ोन ज़रूर बनाएंगी। लेकिन अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले में नहीं देखने को मिलेगा, जो हमें मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखने को मिलने वाला है आईफोन 16 के अंदर, तो आईफोन 15 एक बहुत अच्छी चॉइस है और आप आराम से आईफोन 16 को फिर स्किप कर सकते हो। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं इन फ़ोन से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।